एक बार फिर से आपको दिखा दें ह्यूमन चेन। यहाँ पर पुलिस को अपनी तरफ से जो वो ह्यूमन चेन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दो यहाँ के लिए कवच बनाई गई है, एक ह्यूमन चेन इधर पहले रिजर्व आर्म फोर्सेस का, और उसके बाद भी क्योंकि महिलाओं का ही विरोध देखा गया था इसीलिए महिला सबसे आगे दिखाई दे रही है। आपको दोनों ही तरफ से महिलाएं दिखाई दे रही हैं। थोड़ी दूर से आ जाइए, यहाँ से भी हम लोग तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये देखिए भारी जमावड़ा है और ये रिजर्व आर्म फोर्सेस की तरफ से दोनों ही तरफ से तैनाती कर दी गई है और लाइन में पूरा ह्यूमन चेन बना हुआ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि उस इलाके में पूरी तरह से जो भावनाएं थी उसको शांत किया जाए, और जो भावनाएं बहुत ज्यादा उस वक्त बढ़ गई थी और बवाल की नौबत आ गई थी उसे थामा जा सके। ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर है जहां पर ये बवाल मचा है। अचानक क्या हुआ, इस जगह पर क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को पूछताछ के लिए, जो जानकारी वहां पर मौजूद लोगों ने हमें दी, जानकारी देने के लिए उठाया गया, वहां से उन्हें ले जाया गया पूछताछ के लिए। उसी पर उन्होंने बवाल शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि अन्याय हो रहा है, आप नहीं ले जा सकते हैं, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद बवाल। लेकिन फौरन पुलिस चूंकि यहाँ पर मौजूद थी वो एक्शन में आई और आरएएफ की तमाम वहां पर महिलाओं को हेलमेट गेयर के साथ वहां पर उतारा गया। उन्होंने वहां पर मौजूद महिलाओं को समझाया और महिलाओं को समझाकर ये बताने की कोशिश की कि जांच की प्रक्रिया है और उसका पालन होना ही चाहिए। और उसके बाद जब उन लगभग 50 से 100 महिलाएं एकत्रित हो गई थी वहां पर, उसके बाद रिजर्व आर्म फोर्सेस की तरफ से लोगों को समझाया गया है और फिर वही महिलाएं जो हेडगियर के साथ आपको वहां पर दिखाई दे रही थी वो हो रही थी। लेकिन पत्थरबाजी जो हुई वो क्षणिक हुई, ये भी आपको बता दें, लंबी पत्थरबाजी नहीं हुई। जो लोग पत्थरबाजी कर भी रहे थे उन्होंने रेलिंग के पीछे से छिपकर पत्थरबाजी की थी, जिससे किसी का बहुत ज्यादा कवरेज नहीं हो पाई, दिखने नहीं, लेकिन हमने आपको वो पत्थर ये अब पूरा इलाका जो है, अब यही कहा जा सकता है कि थोड़ी दूरी पर है ये जहां पर उस दिन हिंसा हुई थी। लेकिन चूंकि यहाँ से पूछताछ करके लोगों को ले जाया जा रहा है और पुलिस का ये काम है कि यहाँ पर वो सुरक्षा के इंतजाम करे, इसीलिए रिजर्व आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं वो हेडगियर के साथ पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करती हुई आगे बढ़ रही हैं और ये कोशिश हो रही है कि वहां पर शांति की बहाली हो जाए, जितनी महिलाएं हैं उनको शांत कर दिया जाए और उसके बाद से तस्वीर साफ हो। क्योंकि बातचीत यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बीच बीच में लोगों का गुस्सा, आक्रोश भी दिखाई देता है। ऐसे में कोई हिंसा न भड़के, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और इसीलिए रिजर्व आर्म फोर्सेस को यहाँ पर रखा गया है। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो हेलमेट वो हेडगियर के साथ वहां पर पहुंचती हैं और वही एक बार फिर से यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंजना, ये परिस्थिति बिगड़ जाएगी इस बात की आशंका डीसीपी ने खुद जताई और ऐसा ही देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर। बिल्कुल, और हम लोग तो यहीं पर मौजूद थे। अचानक से हमने देखा लगभग 50 से 100 महिलाएं थी जो वो यहाँ पर कॉलोनी के पास इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है जो सोनू शेख है, जो गोली चलाने वाला शख्स, उसी की पत्नी से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आई थी और उस महिला से पूछताछ को लेकर इतना गुस्सा वहां पर भड़क गया कि लगभग 50 से 100 महिलाएं आ गई। और इससे पहले कि वहां पर मीडिया भी पहुंचती, हम सब वहां पर मौजूद थे, बाकी मीडिया उस वक्त वहां पर नहीं थी। अचानक हमने देखा ऊपर के घरों से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। हमने पत्थर आपको दिखाए, फिर रिजर्व आर्म फोर्सेस की ऐसी महिलाएं प्रॉपर हेडगियर के साथ आगे आई और प्रॉपर हेडगियर लगाकर वो अंदर गई, उन महिलाओं को समझाने की कोशिश की है और उसके बाद से नियंत्रण करते हुए उन लोगों को समझाते हुए यहां से निकाला गया है। ये पूरी ह्यूमन चेन बनाकर रिजर्व आर्म फोर्सेस की महिलाएं जा रही हैं ताकि जो वॉलेटाइल सिचुएशन एक मिनट के लिए बन गया था वहां पर नेहा, उसको पूरी तरह से शांत किया जाए। बिल्कुल, और ये संवेदनशील स्थिति अभी वहां पर बरकरार है। यही वजह है अंजना की आरएएफ की फोर्सेज ने वहां पर ह्यूमन चेन बनाई है। आगे की ओर दरअसल किसी को भी नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन आपके कैमरे के एंगल से साफ दिखाई दे रहा है कि माहौल इस वक्त भी तनावपूर्ण बना हुआ है और इस बात की संभावना भी जताई जा सकती है कि आने वाले वक्त और ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं और इसी के मद्देनजर अब यहाँ पर भारी तादाद में महिलाओं की तैनाती कर दी गई है क्योंकि एक बार फिर से वही फ्रंट सामने आ रहा था। जो सोनू शेख है उसकी मां का कबूलनामा भी हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने किया है और अरविंद ने दिखाया, हमारे पास कबूलनामा भी है।
अरविंद का ही वो कबूलनामा है। अरविंद जल्दी आओ। जी बिल्कुल, उसी का कबूलनामा है जो हमने दिखाया था, उसी की पत्नी को क्राइम ब्रांच से यहाँ से उठाया। जी बिल्कुल, जब आप यहाँ मौजूद थी, जो सोनू है, सोनू शेख, उसकी पत्नी को दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम ने उठाया क्योंकि सोनू शेख फरार चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हंगामा हुआ और यहाँ से पत्थरबाजी हुई। दूसरा मैं आपको बताऊं, आसपास के लोकल ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रहते हैं और रोहिंग्या रहते हैं। हमने दिखाया है, आज स्पेशल रिपोर्ट में भी हम दिखाएंगे। कम से कम 2-3 घरों में हम गए, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर हैं। हालांकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, बांग्ला बोलते हैं। ये भी कहते हैं हमारे परदादा आए थे, यमुना के पास रहते थे, इंदिरा गांधी के वक्त पर हमें यहाँ पर घर आवंटित हुआ था। लेकिन भारी तादाद में यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है। जो जमीन मिली है वो तो पीछे तक है, लेकिन उसके आगे भी लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और इन सब के बीच हालात यहाँ पर तनावपूर्ण इसलिए बने हुए हैं, वो दिखाइए, वहां पर खिड़की से भी लोग झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही उस दिन क्या हुआ था, आखिर ऐसे ही घरों से नीचे में बवाल मच रहा था, ऊपर के घरों से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। आज भी जब हम लोग वहां पर लाइव मौजूद थे, ये महिलाएं अंदर गईं और उस महिला के परिवार वालों को, कॉलोनी की तमाम महिलाओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद से सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं। नेहा, सिचुएशन वॉलेटाइल है, इतनी तरह से शांत नहीं हुआ है। जांच की प्रक्रिया पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और जब जांच की प्रक्रिया पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सोचिए, सोनू शेख जैसे कैरेक्टर जिसको लेकर कबूलनामा भी मौजूद है, अगर उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए भी ले जाया जाता है तब ऐसा बवाल मचता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी वॉलेटाइल है, मतलब तनावपूर्ण है। बिल्कुल, स्थिति तनावपूर्ण और वॉलेटाइल बनी हुई है। और अंजना, जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, और अरविंद ओझा भी जैसे जानकारी दे रहे थे कि लगातार सुबह से ही वहां पर फोरेंसिक की टीम भी मौजूद थी, लेकिन साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर भी इस बात को देखा जा रहा है कि कैसे स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए। इसको लेकर भी लोगों पर वॉच और नजर रखी जा रही है। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स तक ये मामला सीमित नहीं रह गया, सोशल मीडिया पर भी लोग धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना, बिल्कुल, देखिए, सोशल मीडिया एक इसका एस्पेक्ट हो सकता है, पहलू हो सकता है, लेकिन अभी तो जमीन पर बहुत भारी तादाद में तैनाती चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया एक एस्पेक्ट है, तो फिर ऐसे में दिल्ली पुलिस को काम करना होगा। दिल्ली पुलिस के पास साइबर सेल है, इनको ही वहां से कोशिश करनी होगी कि उन सबको रोका जा सके। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया लंबे वक्त से अब इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हथियार की तरह, एक औजार बन गया है ये हुड़दंगियों दंगाइयों के हाथ में। इसको रोकने की भी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन फिलहाल हम तनावपूर्ण स्थिति आपको जहांगीरपुरी की दिखा रहे हैं, और जहांगीरपुरी में आप देख रहे हैं कि रिजर्व आर्म फोर्सेस की ये महिलाएं पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो तनाव है यहाँ पर ह्यूमन चेन के जरिए पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हुए, मीडिया को आगे ले जाते हुए, वहीं पीछे के पूरे इलाके को अगर एक बार ऊपर से कैमरे से आप दिखा दें तो अब ये कोशिश हो रही है कि वहां पर जो पुलिस वाले लोग मौजूद हैं उन महिलाओं को समझाकर किसी तरह से शांत किया जा सके।